घर के लिए कौन सा बैटरी ले? जी हाँ, आज आपको बताने वाला हूँ आपके घर के लिए कौन सा बैटरी सही रहेगा। साथ में आपको ये भी बताने वाला हूँ सोलर बैटरी और नॉर्मल बैटरी के बीच में क्या डिफरेंस है। एंड ये जो डिफरेंस होगा अलग अलग इन्वर्टर के कंडीशन को रखने के बाद हम डिफरेंस जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर पे हम जानते हैं नॉर्मल बैटरी और सोलर बैटरी के बीच में डिफरेंस जो है। यहाँ पे हम देख पाएंगे वारंटी का। जी हाँ, नॉर्मल बैटरी का जो वारंटी है वो दो तरह के वारंटी आपको देखने को मिलेंगे, 3 साल और 5 साल। दो तरह के वारंटी वाले आपको बैटरी देखने को मिलेंगे। अगर तो आप 3 सेम एम्पेयर के बैटरी, अगर सपोज दैट आप 150 एम्पेयर के बैटरी ले रहे हो या 100 एम्पेयर के बैटरी ले रहे हो, तो 100 एम्पेयर के बैटरी आपको 3 साल वाले भी मिल जाएंगे और 100 एम्पेयर के बैटरी आपको 5 साल वाले भी मिल जाएंगे। बस दोनों में फ़र्क क्या होगा? प्राइस का फ़र्क होगा। 3 साल वाले भी थोड़े कम प्राइस में मिल जाएंगे एंड 5 साल वाले ज़्यादा प्राइस में आपको मिलेंगे। अब बात करें सोलर बैटरी का, तो सोलर बैटरी में सिर्फ एक ही वारंटी आपको देखने को मिलेगा जनरली, जो कि 5 साल का होगा। अक्सर कंपनीज़ जो है वो 5 साल वारंटी के बैटरी मैन्युफैक्चरिंग करती है या फिर मार्केट में देती है। नेक्स्ट वन बात करें दूसरा पॉइंट का, वो है लाइफ। यहाँ पे देख पाएंगे कितने लाइफ आप चलने वाला है, मतलब किसका लाइफ? बैटरी का लाइफ। आपको वारंटी तो मिल गया 3 साल या 5 साल, तो 3 साल वारंटी वाले जो बैटरी होंगे वो 4 साल तक चल जाते हैं अगर आप सही से उसका मेंटेनेंस करके रखते हो तो। अगर 5 साल वाले कोई नॉर्मल बैटरी है तो वो 6 साल आसानी से चल जाते हैं अगर आप सही से उसका मेंटेनेंस रखो तो। लेकिन सोलर बैटरी में क्या है, वो 7 से 8 साल तो आसानी से चलेगा। अगर अच्छे से आप मेंटेनेंस करके रखो बैटरी का तो वो 10 साल तक भी चल जाते हैं। ऐसे बहुत सारे बैटरी अभी भी मार्केट में हैं जो 10 साल से यूज कर रहे हैं सोलर बैटरी, जो कि 5 साल वारंटी के हैं लेकिन 10 साल यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें कि एक चीज़ देखने को मिलेगा कि सोलर बैटरी जो है उसका लास्टिंग जो है बहुत लंबा होता है नॉर्मल बैटरी के मुकाबले। नेक्स्ट में बात करें सी रेटिंग का। यहाँ पे सी रेटिंग जो है कैपेसिटी आपको नॉर्मल बैटरी में 3 तरह के देखने को मिलेगा, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ एक दे रखा हूँ जो कि C20 रेटिंग का यहाँ पे देख पाओगे। नॉर्मल बैटरी जो है वो C20 के भी आते हैं, C10 के भी आते हैं एंड C5 के भी आते हैं। तो यहाँ पे मैं सिर्फ C20 इसलिए दे रखा हूँ कि नॉर्मल घरों के लिए जो बैटरी हम यूज करते हैं वो C20 रेटिंग के बैटरी यूज करते हैं, इसीलिए मैं सिर्फ 20 दिया हूँ, ना कि 10 और 5 दिया हूँ। अब इस सोलर बैटरी का बात करें तो सोलर बैटरी सिर्फ 10 रेटिंग में आते हैं। नॉर्मल बैटरी पे 220 एम्पेयर का कोई बैटरी ले रहे हैं हम, ठीक है, तो वैसे ही सोलर बैटरी है तो वहाँ पे भी 220 एम्पेयर यानी AH के बैटरी हम ले रहे हैं। अब हम मान के चलते हैं कि जो यहाँ पे C20 दिया है इसको, ये क्या है? तो C मतलब होता है चार्जिंग रेट या फिर डिस्चार्जिंग रेट। मतलब यहाँ पे हम देख पाएंगे चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग टाइमिंग दोनों है। अब 20 जो है यहाँ पे 20 है तो 20 आवर हो गया, यहाँ पे C के बाद 10 है तो 10 आवर हो जाएगा। मतलब ये 10 घंटे तक ये वाला सोलर बैटरी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग कर सकता है। नॉर्मल बैटरी जो है 20 घंटे तक चार्जिंग और 20 घंटे तक डिस्चार्जिंग, मतलब इसका चार्जिंग का प्रोसेस थोड़ा स्लो है और डिस्चार्जिंग भी ये 20 घंटे तक होगा। अब यहाँ पे आप सोचोगे कि ये तो बहुत लंबा चलने वाला बैटरी है, तो अभी दोनों में आगे हम कैलकुलेशन करेंगे कौन सा बैटरी बेटर है, देखते हैं हम। तो हम मान के चलते हैं चार्जिंग और डिस्चार्जिंग कैपेसिटी हमें जानना हो कि मतलब हर घंटे में कितने एम्पेयर से हम इसको चार्जिंग कर सकते हैं। तो सिंपल सा एक फार्मूला क्या आप यहाँ से भी कैलकुलेशन कर सकते हो, तो बट यहाँ मैंने आपको फार्मूला दिखाया है एम्पेयर डिवाइड बाय टाइम। एम्पेयर कौन सा है? 220 एम्पेयर का बैटरी है 220 रखेंगे इसके जगह पे। अगर आपके पास 100 एम्पेयर का बैटरी है तो 100 रखना, अगर आपके पास 250 एम्पेयर का बैटरी है तो 250 रखना। एंड डिवाइड अगर C10 है तो 10, 20 है तो 20, यहाँ पे 20 है तो सिर्फ फार्मूला में पुट करना है 220 डिवाइड 20 यानी 11 एम्पेयर से हम हर घंटे बैटरी को चार्जिंग और डिस्चार्जिंग कर सकते हैं। मतलब कि ये जो नॉर्मल बैटरी है इसको हम हर घंटे मैक्सिमम 11 एम्पेयर से चार्ज कर सकते हैं, मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं। और अगर आपको डिस्चार्जिंग करना हो, मतलब बैटरी से पावर लेना हो, तो मैक्सिमम आप 11 एम्पेयर से बैटरी को डिस्चार्ज कर सकते हो। लेकिन अगर आप इससे ज़्यादा एम्पेयर से चार्जिंग या ज़्यादा एम्पेयर से डिस्चार्जिंग करोगे, उस केस में क्या है, आपको तो पावर मिलेगा लेकिन एक चीज़ याद रखना, आपके बैटरी की जो लाइफ है वो कम हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो 6 साल या 4 साल में दे रखा हूँ, तो ये जो लाइफ है ये कम हो जाएगा। उस केस में आपको फ़र्क पता नहीं चलेगा कि लगेगा कि बैटरी तो अभी वो वैसे ही काम कर रहा है। अगर सपोज दैट यहाँ पे दे रखा है 11 एम्पेयर के से हर घंटे हम चार्ज कर सकते हैं, लेकिन आप 15 एम्पेयर से उसको चार्ज कर रहे हो और हर घंटे आप 15 एम्पेयर से ले रहे हो, इसको डिस्चार्जिंग कर रहे हो, उस केस में है जो इसका लाइफ कम हो जाएंगे क्योंकि इसके सेल डेड होने लगते हैं।
किसी भी बैटरी को कैपेसिटी से ज़्यादा अगर चार्जिंग कर रहे हो या डिस्चार्जिंग कर रहे हो, उस केस में बैटरी के सेल डेड होने लगते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। यहाँ सोलर बैटरी में 200 सेम है, 220 एम्पर का बैटरी है, 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो 22 एम्पर से इसको हम चार्ज कर सकते हैं हर घंटे, और 22 एम्पर से हम इसको डिस्चार्ज कर सकते हैं। अब इस सोलर में ये क्वेश्चन आ सकता है कि सोलर में 10 क्यों दे रहा है और नॉर्मल में 20 क्यों दे रहा है। तो अब इसको भी आपको कन्फ्यूज़न दूर कर देता हूँ। सोलर में 10 इसलिए दे रहा है क्योंकि हम सोलर पैनल से बैटरी को चार्ज करते हैं, और सोलर पैनल दिन में ही काम करता है। तो दिन में 8-10 घंटे तक धूप रहते हैं, जो कि बिजली प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, एंड उसको हम बैटरी में स्टोर कर सकते हैं। तो दिन के टाइम में जितने आवर तक सोलर पैनल रहते हैं, यानी 10 घंटे तक के आसपास सोलर पैनल काम करते हैं, सन के द्वारा एनर्जी फोटोन रेज लेके बैटरी में स्टोर करते हैं। तो फिर क्या है, अभी यहाँ पे 10 घंटे में इसको चार्ज करने, तो उस कैपेसिटी को बढ़ा दिया गया है इस बैटरी में, सोलर बैटरी में, कि ज़्यादा जल्दी से चार्ज कर सके। इसलिए यहाँ पे 10 घंटे में ही बैटरी चार्ज हो जाते हैं और 10 घंटे में ही डिस्चार्ज। ऑब्वियस सी बात है, जितने देर चार्जिंग का लगेगा उतना ही डिस्चार्जिंग का होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, दिन में डायरेक्ट सोलर पैनल से भी बिजली यूज कर सकते हैं, और रात के टाइम इस बैटरी से भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इसीलिए सोलर से हम दिन के टाइम में डायरेक्ट यूटिलाइज़ कर लेते हैं, रात में बैटरी से बैकअप ले लेते हैं। इसलिए यहाँ पे सिर्फ 10 घंटे के लिए दिया गया है। एंड नॉर्मल बैटरी का बात करें तो नॉर्मल बैटरी में क्या है, 20 घंटे तक इसीलिए दिया गया है क्योंकि कई बार क्या होता है, कुछ गांव वगैरह में जहाँ पे लंबे लंबे टाइम तक बैटरी जो हम देखते हैं कि लाइट कटा हुआ है, उस कंडीशन में लंबे टाइम तक टिके, इसलिए हम यहाँ पे 20 घंटे यहाँ पे दे रखे हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि लाइट लगातार रहता है, तो उस कंडीशन में बैटरी को फास्ट चार्ज करके भी कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि लाइट तो लगातार है। तो दोनों केस में, जब लाइट लंबे देर तक कटे तब भी ये काम आएगा, जब लाइट लगातार रहे तब भी ये काम आएगा। इसीलिए यहाँ पे टाइमिंग ज़्यादा वाला बैटरी हम देते हैं, यानी 20 आवर C20 रेटिंग के बैटरी ये यूटिलाइज़ करते हैं। कहाँ? घर में। और सोलर में कितने करते हैं? C10 रेटिंग के बैटरी। कि C20 रेटिंग के बैटरी जो है उसको अगर हम नॉर्मल इन्वर्टर से चार्ज करते हैं तो ये आसानी से चार्ज हो जाएंगे, लेकिन C20 रेटिंग के बैटरी को अगर हम सोलर इन्वर्टर से चार्ज करते हैं, मतलब अगर नॉर्मल बैटरी को सोलर इन्वर्टर से चार्ज करेंगे तो क्या होगा, ये बैटरी ख़राब होने के चांसेस होंगे। क्यों? क्योंकि ये जो बैटरी बने हैं वो हर घंटे 11 एम्पर लेने के लिए बने हैं, हर घंटे 11 एम्पर लेने के लिए बने हैं। और सोलर इन्वर्टर जो है वो इससे डबल यानी 22 एम्पर से चार्ज करने के लिए बना होता है। जी हाँ, सोलर इन्वर्टर ज़्यादा फास्ट चार्ज करने के लिए बना होता है और नॉर्मल इन्वर्टर स्लोली चार्ज करने के लिए बना होता है। तो इसलिए आप नॉर्मल बैटरी में कभी भी अगर सोलर इन्वर्टर लगाते हो तो बैटरी ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। हालांकि आप कम टाइम के लिए यूटिलाइज़ कर सकते हो, तो लेकिन आप लंबे टाइम के लिए, मतलब लंबे सालों के लिए अगर यूटिलाइज़ करना चाहते हो तो आप ना करो, क्योंकि बैटरी पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो अब बात करें कि नॉर्मल इन्वर्टर में अगर सोलर बैटरी लगाए तो क्या होगा। तो नॉर्मल इन्वर्टर जो होता है वो स्लोली चार्ज करने के लिए बना होता है, मतलब 11 एम्पर जो मैंने एग्जांपल दिया इसी के अकॉर्डिंग मान के चलते हैं कि फ़िलहाल कि नॉर्मल इन्वर्टर जो है वो स्लोली चार्ज करने के लिए बना है। अब ये जो बैटरी ये फास्टली चार्ज करने के लिए बना है, कौन सा? सोलर बैटरी। तो सोलर बैटरी में फास्ट चार्ज तो हम नहीं कर रहे हैं, उल्टा स्लो चार्ज कर रहे हैं, तो उस केस में ये बैटरी ख़राब नहीं होगा, क्योंकि किसी भी लोड में उसके कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा अगर एम्पेयर से चार्ज करते हैं या डिस्चार्ज करते हैं तो उस केस में ख़राब हो जाता है। लेकिन उससे कम एम्पेयर से चार्ज करेंगे तो ख़राब होने के चांसेस नहीं होता है। तो आप समझ गए कि अगर सोलर बैटरी अगर आपके पास पड़ा हुआ है तो उसमें आप नॉर्मल इन्वर्टर से कनेक्शन कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास नॉर्मल बैटरी है उसमें सोलर इन्वर्टर से कनेक्शन नहीं कर सकते। आई थिंक आपको ये C20 और C10 में डिफरेंस समझ में आ गया। अगर अभी भी नहीं आया तो आप स्पेशली मैंने जो वीडियो बनाया है C20 या C10 और C5 में क्या डिफरेंस है इसमें डिटेल से बताया, आप उस वीडियो को ज़रूर देखना, आपको समझ में आ जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट वन देखते हैं। नॉर्मल बैटरी जो है एवरेज प्राइस में आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन सोलर बैटरी जो है वो उसके मुकाबले, नॉर्मल बैटरी के मुकाबले हाई प्राइस होते हैं। अभी कितना हाई और कितना नॉर्मल होते हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले बात करें कि नॉर्मल बैटरी का। नॉर्मल बैटरी का अगर सपोज दैट कोई एक बैटरी है, कंपेरिजन बता रहा हूँ ये भी आपको मैं, अगर नॉर्मल बैटरी 15,000 का आपको मिल रहा है, कितने भी एम्पेयर की बैटरी, मैं यहाँ पे प्राइस नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ डिफरेंस।
तो नॉर्मल बैटरी अगर 15,000 के मिल रहे हैं तो आपको सोलर बैटरी जो है वो 17,500 से लेके 18,000 तक में मिल जाएंगे, उतने ही एम्पेयर के बैटरी। तो 2 से 2,500 के डिफरेंस होते हैं सोलर बैटरी और नॉर्मल बैटरी के बीच में, ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट वन है बैकअप टाइम। तो यहाँ पे नॉर्मल बैटरी जो बैकअप टाइम देगा वो 3 से 5 घंटे देंगे। अभी आप बोलोगे 3 से 5 घंटे के लिए ही हम बैटरी क्यों लगाएं फिर? तो यहाँ पे 3 से 5 घंटे का बैकअप उस कंडीशन में जब आप फुल लोड डालोगे, मतलब पूरा का पूरा एम्पेयर आप हर घंटे ले रहे हो, तब जाके वो 5 घंटे चल रहे हैं। लेकिन ऐसा तो कभी होता नहीं है कि हम फुल लोड बैटरी पर डालते हैं, बहुत रेयर होता है कि फुल लोड डालते हैं। नहीं तो ऐसे कभी कुछ पंखे चलाएं, कभी कुछ बल्ब जलाएं, कभी कुछ टीवी चलाएं, तो जो भी चीज़ है बैकअप टाइम हम लोग अलग अलग टाइम के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। सेम टाइम में सारा का सारा लोड एक साथ नहीं चलाते हैं। उस कंडीशन में आपके 8 से 10 घंटे आसानी से चलेंगे। तो ये 5 घंटे जो है फुल लोड का है। ठीक है, एंड बात करें इससे 20 से 25% एक्स्ट्रा बैकअप कौन देगा? सोलर बैटरी। जी हाँ, सोलर बैटरी का जो बैकअप टाइम है वो ज़्यादा हो जाता है नॉर्मल बैटरी से, क्योंकि ये बैटरी थोड़ा सा हैवी होता है इसलिए। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा किस किस कंडीशन में कौन सा बैटरी यूटिलाइज करना चाहिए और घर में कौन सा बैटरी लेना चाहिए। अभी भी कोई डाउट आप कर रहे हैं क्या? देन कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में फिर से कोई नए टॉपिक साथ, तब तक के लिए टेक केयर।